नमस्कार साथियों, टीफा टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका 13वां भाग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं होती है उनमें हिंदी के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, निम्न में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम, पहाड़, गाय या यमुना। तो यहाँ पर यमुना जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि नाम है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी यमुना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 2, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो बताना है। चतुराई यह भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई ये भी भाववाचक संज्ञा है, उतराई ये भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 3, यमुना तट में कौन सा समास है। किसका तट है? यमुना तट। इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा यमुना का तट। संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा यमुना का तट। यमुना तट की जगह वो गंगा तट भी दे सकता है ना, तो बनेगा गंगा का तट में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो हमने इसका संधि विच्छेद किया तो ये बना यमुना का तट। तो का आ गया है मतलब कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, भारत दूरदर्शा किसकी रचना है। भारत दूरदर्शा किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी यशपाल, सी मैथिली शरण गुप्त, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत दूरदर्शा जो रचना है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हम सबको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। तो हमें बताना है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये होता है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, नायक में प्रयुक्त संधि है। हमें शब्द दे रखा है नायक और इसमें बताना है कि कौन से संधि है। कौन संधि? वृद्धि संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि। तो आपको याद रखना है कि नायक शब्द में जो संधि होगी वो होगी अयादि संधि। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी शब्द आपने को याद रखना है। नायक हो गया, जैसे गायक हो गया, गायक, पवित्र, पावन, गायक, पवित्र, पावन, पावक, पावक, श्रावण या श्रवण। इन सब में जो संधि होगी वो होगी आपकी अयादि संधि। ठीक है, ये बात अपने को याद रखना है। प्रश्न संख्या 8, संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग होता है। अव्यय, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है सर्वनाम का। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, शुद्ध रूप कौन सा है। हमें ये बताना है कि चारों में से शुद्ध रूप कौन सा है। पैतृक, पैतर्ग, पैतृक या पैतृक। तो इनमें से चारों जो शब्द दे रखे हैं उसमें से शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन सी पैतृक। इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द जिसका संधि विच्छेद न हो। दयासागर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। पंकज, विद्यालय, जल। लेकिन यहाँ पर जल जो है इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। राइट। प्रश्न संख्या 11, महोषधि में संधि है। हमें शब्द दे रखा है महोषधि, महाधन औषधि, वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि।
तो हमें बताना है कि यहाँ पर इसमें कौन सी संधि होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर दो मात्रा है, जहां दो मात्रा आ जाती है वहां पर अपने को लगाना है वृद्धि संधि। कौन सी संधि लगाना है? वृद्धि संधि, दो मात्रा। ठीक है, यण संधि कहाँ लगाना है? य, र, ल और व, इन चारों के आगे आधा वर्ण आए तब अपने को क्या लगाना है? यण संधि लगाना है। और जहां हलंत आ जाए वहां पर व्यंजन संधि, और दीर्घ संधि जहां आ की मात्रा या बड़ी की मात्रा, ठीक है, वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। तो फिलहाल इस प्रश्न में डबल मात्रा है, इसलिए ऑप्शन ए वृद्धि संधि इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, देश प्रेम में कौन सा समास है? क्या बोला है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो प्रेम किससे है? देश से प्रेम, इसका संधि विच्छेद होगा तो ये बनेगा देश से प्रेम। प्रेम किससे? देश से। तो तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो यहां पर देखिए क्या आया है? कारक आया है, इसलिए यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द्विगु समास का उदाहरण है दिन रात, त्रिभुवन, अन्वय या चतुरानन। तो हमें बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। अब हम जानते हैं कि द्विगु समास में क्या आता है? संख्या आती है। तो यहां देखिए ऑप्शन बी में त्रिभुवन, संख्या आई है 3, तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए को देखते हैं, दिन रात दोनों पद प्रधान है इसलिए यहां, और बीच में योजक चिन्ह है इसलिए यहां पर ये हो जाएगा द्वंद्व समास। दिन रात में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अन्वय, यहां पर क्या है? उपसर्ग लगा है इसलिए ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। चतुरानन, किसी तीसरे की बात हो रही है तो यहां हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? शब्द क्या है? नेत्री। इसका आपने को बताना है पुल्लिंग क्या होगा। नेत्री, नेतिन, नेताइन या नेता। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग होगा नेता। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट, और बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निर्जा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो निर्जा जो रचना है वो है महादेवी वर्मा की। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की और भी रचना है, जैसा मेरा परिवार, एक रचना इनकी ये भी है, एक रचना है यामा, और इनको कहा जाता है, और इसमें आधुनिक युग की मीरा, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी रचनाओं में अगर और बात करें तो अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र और गिल्लू, ऐसी ये इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के महत्वपूर्ण 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।